सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर सी प्लस प्लस फंडामेंटल सीरीज। और लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स किए थे। आई होप यू हैव ऑलरेडी रेड दैट लेक्चर। और जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें कोई एक्शन लेना हो, राइट। तो यहाँ पे हमने कवर किया था इफ एल्स लेटर और इफ नॉर्मल इफ एल्स एंड एकदम सिंपल इफ स्टेटमेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की स्टेटमेंट कवर करेंगे, दैट आर लूप्स। तो लूप, एज यू कैन सी, लूप्स किससे बना है? लूप से। एंड इन इंग्लिश आप सबको आई होप लूप का मतलब तो आपको पता ही होगा। लूप क्या? एक सर्कुलर रिंग टाइप की दिखती है, दैट इज कॉल्ड अ लूप। ठीक है। तो हाउ इज सी प्लस प्लस लूप्स रिलेटेड टू दिस सर्कल? तो हम रिलेट करने का ट्राई करते हैं। तो सपोज करो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना हो, है ना। तो वहां पे आप क्या, आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो सपोज करो आपको हैप्पी बर्थडे प्रिंट कराना है 5 बार। तो आप क्या कर सकते हैं? सी आउट हैप्पी बर्थडे, राइट। ये आपका प्रिंट हो गया, एक बार प्रिंट होगा इससे। फिर क्या करोगे? आप बोलेगे अरे भैया हम तो 5 बार प्रिंट करना है ना। तो फिर क्या करोगे? फिर से आप बोलोगे कि एक बार और लिख दो जी, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये हो गया। और इसको कैरी करते करते कितनी बार करोगे? 5 बार। ये एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 टाइम्स। ठीक है। चलो 5 टाइम्स था, आपने एकदम एलिगेंटली हैंडल कर लिया, 5 लाइनों में बात बन गई, है ना। अब आप बताओ, मैंने अगर बोला 5,000 बार हैप्पी बर्थडे प्रिंट करना है, तो क्या करोगे आप? कुछ लोग जो बहुत तेज हैं वो ये बोलेंगे कि अरे मैं 10 बार लिख लूंगा और फिर कंट्रोल सी, एक बार 10 बार में, एक बार में 10 लाइन को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर करके इसको 5,000 बार लिख दूंगा, है ना। बट एक चीज और ध्यान देने वाली ये है, 5,000 लाइन आप यूज कर रहे हो टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे 5,000 टाइम्स। इवन इफ यू आर टाइपिंग 10 लाइन्स, वो भी तो काफी काम है, अननेसेसरी वर्क आप कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या जरूरत पड़ती है? कुछ ऐसा मिल जाए जो एक ही काम को आपके लिए बार बार कर दे। अब आप उस चीज को ये बता दो कि कितनी बार करना है, राइट। तो वहां पे हमारे लूप्स काम आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लूप के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। मेजर, उसको लूप को ब्रेक डाउन करेंगे उसको एकदम, और देखेंगे कि लूप किन किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, और फिर कितने प्रकार के मेजर लूप्स हैं, वो लूप्स को कवर करेंगे। और एक एग्जांपल भी करेंगे फिर कोड करके कि भाई कैसे लूप कोड करते हैं। तो लूप मैंने स्टार्ट किया था एक रिंग से, कैसे काम होता है, ये रिंग कैसे लूप से रिलेट करती है। ऐसे कि एक ही ये गोल है ना, तो एक ही चीज बार बार लूप में रिपीट हो। ठीक है, ये हो गया हमारा लूप। अब कंपोनेंट्स क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ अ लूप, कोई भी लूप ले लो आप, कितने भी लूप मैं बताऊंगा सबके यही कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट वेरी मेजर कंपोनेंट जो है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। आप बोलोगे इनिशियलाइजेशन क्या होता है? ऑफ कोर्स ये नया वर्ड। सबसे पहले तो क्या है इनिशियलाइज? इनिशियलाइज करना क्या बोलता है? इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कोई भी आपने वेरिएबल बनाया उसको इनिशियल वैल्यू देना। सपोज करो आपने आई एन टी एक्स बनाया, आई एन टी एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया, तो एक्स, आई एन टी एक्स इक्वल टू जीरो। तो सर सबसे पहली वैल्यू जो आपने असाइन की वो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइज कर दिया इस इनिशियल इनिशियल वैल्यू। इनिशियलाइज किससे बना है? इनिशियल। इनिशियल मतलब सबसे पहला, सबसे शुरुआती। तो जब से शुरू में जो आपने वैल्यू दी वो इनिशियल वैल्यू होगी, और इस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं किसी तरीके। तो अब इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन क्या है कि इनिशियलाइजेशन की क्या जरूरत पड़ेगी? तो देखो, एक सिनेरियो लेते हैं, एक दिन रियल लाइफ सिनेरियो। सपोज करो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है रियल लाइफ में। आप गए, आपसे किसी ने बोला कि भाई काउंट करके आओ इस फील्ड में कितने ट्री हैं। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? एक से काउंट करना शुरू शुरू करोगे, राइट।
कितने ट्री हैं ये काउंट करना है। ये एक ट्री है, ये दो ट्री है, ये तीसरा ट्री है, ये चौथा ट्री है, ये पांचवा ट्री है। तो आप क्या कैसे काउंट करोगे? ये वन, ये दूसरा टू, तीसरा थ्री, चौथा चार, पांचवा पांच। ठीक है। तो आपने अपने दिमाग में क्या किया? आपने एक दिमाग में एक काउंट वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज, मतलब सबसे पहली वैल्यू आपने क्या दी? वन। आप ह्यूमन बीइंग को इसलिए वन से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से तो नहीं स्टार्ट कर रहे ना। करने वाले माइनस वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -1, जीरो, वन टू थ्री, लेकिन हम नेचुरल नंबर्स यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आपने वन से स्टार्ट किया। तो आपने दिमाग में एक अपना काउंट वेरिएबल मेंटेन किया काउंट करने के लिए, और उसको इनिशियल वैल्यू क्या दी? इनिशियलाइज किससे किया? काउंट को वन से। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, है ना। तो इनिशियलाइजेशन का क्या हो जाएगा? टू इनिशियलाइज इनिशियलाइज द काउंट वेरिएबल with the very first value। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लूप का क्या होना चाहिए? सेकंड हो जाता है आपका कंडीशन। कंडीशन क्या है? देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया लूप क्या है। एक गोल गोल जो आप लूप में घूमेंगे। तो भाई अगर आप एक किसी गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो फिर एक कंडीशन भी होनी चाहिए ना, कि जब आप उस गोल चक्कर से बाहर आएंगे, है ना। जैसे आप अगर एक फील्ड की दौड़ के चक्कर लगाने लग जाओ, तो आप कब रुकते हो? कंडीशन ये होती है कि आप थक जाओ, या फिर आपने किसी से, आपको किसी ने बोला था कि भाई 5 राउंड मार ले। तो 5 राउंड होके ही आप काउंट करते रहते हो, कब रुकते हो? 5 राउंड होके आप रुक जाते हो और जाके बंदे को बोलते हो जी हो गए 5 राउंड मेरे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे कंडीशन है कि कहाँ पे रुकना है। ठीक है ना। तो कंडीशन इन अ वे क्या हो जाएगी? कंपैरिजन स्टेटमेंट टू चेक till what time the loop will run, है ना। to check the loop will run, है ना। अब कंडीशन यहाँ पे, अब जैसे मैंने ये रियल लाइफ सिनेरियो लिया था, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? जब आपके ट्री आपने सारे काउंट कर लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्री हैं, जब सारे काउंट कर लिए तो आप रुक जाओगे, है ना। अगर सपोज करो आपसे किसी ने बोला होता है बाजार जाओ और मतलब ये देख के आओ कि 5 से ज्यादा वहां पे शॉप्स है कि नहीं। तो आप बस ऐसे ही देखते, 1 2 3 4 5, हो सकता है 15 शॉप्स हो, और 5 पे आप रुक के वापस आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई 5 से ज्यादा शॉप्स हैं, है ना। तो ये कंडीशन हो गई। कंडीशन मोटा मोटी क्या करती है आपका? एक तो ये बताती है कब तक लूप में घूमना है और कब लूप से बाहर आना है। जब हम लूप लिखेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? अपडेशन। अपडेशन क्या है? अपडेट द वैल्यू ऑफ अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ काउंट। देखो, अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था मैंने, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये तो इनिशियलाइज कर दिया। अब हर बार जब आगे बढ़ रहे हो, आप दूसरे ट्री पे जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? +1 कर रहे हो, प्रीवियस काउंट में +1 कर रहे हो, राइट। तभी 2 पे पहुंचे। अब अगले काउंट पे जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? +1 कर रहे हो, राइट। तभी 3 पे पहुंचे। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? काउंट की वैल्यू अपडेट कर रहे हो। 1 +1 +1 +1 +1, यही तो करते हैं हम अपने दिमाग में, राइट। कि काउंट जो हमारे दिमाग में काउंटर चल रहा है वो अपडेट कैसे हो रहा है? एक एक ऐड करके, पहला ट्री वन, दूसरा ट्री टू, तीसरा ट्री थ्री, चौथा ट्री चार। कुछ अकलमंद बंदे ऐसे भी होंगे, पहला ट्री वन, दूसरे ट्री को थ्री काउंट कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। थ्री हो गया, फिर +2 कर रहे हैं, 5 हो गया, फिर +2 कर रहे हैं, 7 हो गया, फिर +2 कर रहे हैं, 9 हो गया। लेकिन ये कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वे ऑफ काउंटिंग नहीं है ना, क्योंकि जब आपसे कोई बंदा पूछेगा भाई कितने ट्री हो गया, आप तो 9 नहीं बताओगे, आपने कुछ और तिकड़म लगाया था काउंटर को अपडेट करने के लिए। आप उसी हिसाब से कुछ अपने दिमाग में लॉजिक लगाओगे, अच्छा डिवाइड हर बार 2 से कर रहा है, 2 से मैं बढ़ा रहा था, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ करोगे आप, राइट, है ना। तो
काउंटर को अपडेट करना, ये अपडेशन पार्ट में आ जाएगा। तो कोई भी लूप को आप इन तीन मेजर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हो, और चौथा कंपोनेंट ऑफ कोर्स जो आपका लूप की बॉडी होगी, लूप की बॉडी जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाली है। तो कोई भी लूप को आप ये चार कंपोनेंट्स में मेजरली ब्रेक कर सकते हो। अब चलो एक एक करके सारे लूप्स कवर करते हैं और उनको इन कंपोनेंट के नजरिए से देखते हैं कि कोई भी लूप में ये सारे कंपोनेंट है कि नहीं। चलो पहला लूप आ गया हमारा फॉर लूप, जो सबसे पॉपुलर लूप है और सबसे ज्यादा यूज भी होता है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, आप पहले फॉर लिखोगे, फॉर लूप के आगे ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, थोड़ी ज्यादा जगह यहाँ पे घेरता है ये, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं। चौथी चीज तो आपकी ये है ही, लूप की बॉडी, ये चौथी चीज है यहाँ पे, फोर्थ बॉडी, राइट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब आगे तीनों चीजों की जगह फर्स्ट सेमी कोलन, यहाँ पे सेमी कोलन। अब यहाँ पे तीन चीज आनी है। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, इनिशियलाइजेशन, वो यहाँ आएगी फर्स्ट चीज। दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने, कंडीशन, वो यहाँ आएगी कंडीशन। तीसरी चीज क्या बताई थी, अपडेशन। तो यहाँ पे काउंटर जनरली फॉर लूप में आई बहुत पॉपुलर है, ये आई को ले लेते हैं। तो लेट अस टेक दी एग्जांपल। यहाँ पे एक हम एक बहुत ही ज्यादा जो हम अभी तक कोड करते आ रहे हैं एक कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में एक ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, राइट। अगर आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली 2 into 3 भी लिख सकते हैं, 2 into 3 ऐसे, और या आपको 6 दे देगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है 2 को 3 टाइम ऐड कर दो, 2 2 + 2 + 2, ये भी 6 दे देगा, है ना। 5 बार ले लेते हैं चलो फॉर द सेक ऑफ मतलब और थोड़ा क्लैरिटी, 5 बार ऐड कर दो, ठीक है, तो ये 10 दे देगा, राइट। तो आ, ये तो हमने किया था। अब हम ये करते हैं, अब इसके लिए क्या हो रहा है, यू कैन गेस। देखो एक ही ऑपरेशन 5 बार रिपीट हो रहा है। टू, जीरो में टू एक बार ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ, 3 बार ऐड हुआ, 4 में ऐड हुआ, 5 बार ऐड हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें एक ही ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार, अगर मैं बोलता हूँ x × y, तो x इज गेटिंग एडेड टू जीरो y टाइम्स, ये हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, x = 2, y = 5। हमें करना क्या है, x को 5 बार, सॉरी, x को 5 बार जीरो में ऐड करना है। तो एक आईएनटी रिजल्ट जिसमें हम x को 5 बार ऐड कर लेंगे। अब लूप पे ध्यान देते हैं। लूप में अब हमें क्या, एक तरीके से क्या करना है, इस लूप को 5 बार चलाना है। तो क्या स्टेटमेंट होने वाली है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एक्स। अब इसको 5 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो एक काउंटर होना चाहिए जो 5 बार चले, तो वहां पे लूप काम आएगा। अब लूप कैसे काम आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया लूप में क्या क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। इनिशियलाइजेशन यहाँ जाएगा। इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, आई एन टी, आई इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू क्या डालूंगा मैं, 1, 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि भैया 1 से स्टार्ट होगी। दूसरा यहाँ पे क्या आएगी, कंडीशन, लूप से बाहर कब आना है या फिर लूप में कब तक रहना है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू वाई। अभी इसको देखेंगे कैसे वर्क करेगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन आनी है, आई को अपडेट करना, काउंटर को अपडेट करना, आई इक्वल टू i+1। हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़ जानी है। अब चलो इस लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। पहले तो यहाँ पे x वेरिएबल है आपका 2, y वेरिएबल है आपका 5, एक रिजल्ट वेरिएबल बन गया 0 है जिसमें, और एक i वेरिएबल बन गया जिसमें इनिशियलाइज किया 1 से, रिजल्ट को इनिशियलाइज किया 0 से। तो देखो लूप कैसे आता है, आ रहा है ऊपर से, एग्जीक्यूट करते 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 ऐसे कंट्रोल आ रहा है, फिर फॉर लूप हिट हुआ, तो फॉर लूप में घुसा ये। तो फॉर इसने क्या किया, आई इक्वल टू 1 किया, आई में 1 चला गया। अब ये क्या करेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट जाएगा। क्या 1, क्या 1 5 से आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये बोलेगा ट्रू। अगर ट्रू होगा तो ये अंदर घुसेगा, ठीक है। अंदर घुसा, ये पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अंदर घुसा तो रिजल्ट में क्या ऐड हो गया, x2, ठीक है। अब ये जब बॉडी पूरी एंड तक एग्जीक्यूट हो गया, अब ये वापस जाएगा, कहाँ वापस जाएगा, अपडेशन स्टेटमेंट, ठीक है। अपडेशन स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे, और अपडेट कर दिया आई को, क्या i+1 से आई को हो गया 2, ठीक है। अब फिर वापस से ये जाएगा यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पे, अब बोलेगा कि जी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5,
ये बोलेगा यस ट्रू। ठीक है, ट्रू आया। तो अब ये वापस टू में फिर ये टू ऐड कर देगा, यहाँ हो जाएगा 4। फिर अगेन ये ऐसे जाते हुए यहाँ से फिर वापस जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये बोलेगा क्या 3 5 से छोटा है, ये बोलेगा यस, अंदर जाएगा तो यहाँ 6 हो गई। फिर अगेन ये ऊपर जाएगा तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या 4 5 से छोटा है, बोलेगा यस, अंदर घुसो, यहाँ हो जाएगा 8। फिर यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। क्या 5 5 से छोटा या बराबर है, लेस देन इक्वल टू साइन लगाया देखो, तो यहाँ अगेन ट्रू पे एग्जीक्यूट होते हुए अंदर जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 6। 6 हो जाएगी। तो क्या 6 5 से बड़ा छोटा है या बराबर है, नो। तो फिर इस केस में क्या होगा, फिर एक मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे। तो फॉल्स के केस में क्या होगा, ट्रू के केस में अंदर, फॉल्स के केस में यहाँ बाहर आ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो अगर ट्रू होता है तो लूप के अंदर जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉल्स होता है तो लूप के बाहर आ जाता है। तो आई होप ये आराम से अब आपको क्लियर होगा कि देखो अ, होता क्या है, आते हैं पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर इस तरीके से लूप में ये घूमता रहता है। आपको पूरा लूप आपका आपके सामने दिख रहा है, हाउ इज इट वर्किंग लाइक अ लूप। ये आपका लूप है। तो यहाँ पे नोटिस करने की क्या बात है, जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार, सिर्फ एक बार ये वाली वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इनिशियलाइज करने के लिए। बाकी नंबर 2 स्टेटमेंट, नंबर 3 स्टेटमेंट और लूप की बॉडी ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होंगी, मल्टीपल टाइम, लेकिन इनिशियलाइजेशन ओनली वंस। ठीक है। तो आई होप आपको फॉर लूप का पूरा फंडा क्लियर है कि कैसे फॉर लूप बना है, कि एक दो तीन चार चार कंपोनेंट से बना है। और ये चारों आप एकदम, हमने फॉर लूप का पोस्टमार्टम कर दिया कि कैसे होता है, एकदम ब्रेक डाउन कर दिया इसको कि चार स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, अपडेशन और लूप की बॉडी। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सिर्फ एक बार रन करती है, बाकी सारी चीजें मल्टीपल टाइम रन करती है। अब ऐसे ही आगे भी देखते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप। वाइल लूप कैसे रन करता है, उसमें भी ये चारों कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे और वही सेम एग्जांपल के साथ ही आगे भी करेंगे। तो अब चलो करते हैं वाइल लूप को। ठीक है, वाइल लूप। अब वाइल लूप, अब देखो मैंने शुरू में ही बताया था, फंडे एकदम सेम ही रहने हैं बस ना सिंटैक्स और शक्ल बदल जानी है। तो सिंटैक्स क्या होगा वाइल लूप का, अगेन वाइल लूप है तो वाइल, अब इसके यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा और ये लूप की बॉडी हो गई। तो यहाँ पे ये चार तो आ ही गया। अब बचा क्या, 1 2 और 3। वन क्या था, इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में तो इस ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन यहाँ पे वाइल लूप में यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर आता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ पे अगेन हमारे क्या थे, एक्स इक्वल्स टू, वही सारे वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5, रिजल्ट इक्वल्स टू 0 और आई। और हाँ, अब यहाँ पे नंबर 1 स्टेटमेंट क्या आएगा। आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था हर लूप को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर 2 तो आ गया, नंबर 1 कहाँ है। तो यहाँ का जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर हो जाता है, आई एन टी आई इक्वल्स टू 1। तो क्या हुआ, मैंने इस पार्ट को उठा के वाइल लूप में बाहर कर दिया। शुरुआत में देखो होना तो ये एक ही बार एग्जीक्यूट है, तो ये बाहर हो गया, हमें क्या मतलब है, बाहर हो जाए, हमें क्या दिक्कत, एक ही बार होना चाहिए, चलो बाहर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन स्टेटमेंट, सेम चीज, आई इज लेस देन इक्वल टू वाई, यहाँ आ गई। तो आप क्या बोलोगे भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 कहाँ गया, 3 लूप के अंदर होगा, यहाँ कहीं अंदर डाल दो इसको, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका 3। सारे कंपोनेंट हो गए, लूप पूरा कंप्लीट हो गया। बचा क्या भाई, लॉजिक बचा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एक्स। सेम चीज है, ये चीज फॉर लूप में भी थी, यहाँ पे 1 2 3 भी थे, 1 2 3 सेम चीज है, बस शक्ल बदल गई, दिखने में अलग हो गया। अब चलो एक बार इसको रन करा लेते हैं, कैसे रन होगा, अगेन सेम चीज रन होगी। ऊपर से कंट्रोल आ रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते आ रहा है, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, रिजल्ट की वैल्यू रिजल्ट की वैल्यू 0 हो गई। अब अंदर गए तो पहले क्या होगा, ये यहाँ चेक करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू वाई, 1 वाई से छोटा या बराबर है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये बोलेगा हाँ, तो फिर अंदर घुस जाओ। तो फिर क्या बोलो, अंदर घुस जाओ। अंदर घुस गए जी, अंदर घुस गए, यहाँ से आते हुए
अंदर घुस गए तो रिजल्ट में ऐड हो गया आपका 2, और फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब ये लूप की बॉडी के एंड में आ गया, अब वापस जाएगा इस कंडीशनल स्टेटमेंट पे और फिर से चेक करेगा। 2 > 5 जी हाँ, तो यहाँ पे हो गई 4, फिर y की वैल्यू हो गई 3, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा फिर 6, y की हो जाएगी 4, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, y की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 > 5, तो यहाँ हो जाएगा 10, y की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पे अगर ट्रू था तो अंदर जा रहा था, और अगर यहाँ पे अगेन फॉल्स हुआ तो लूप से एग्जिट करके यहाँ लूप के बाहर आ जाएगा। ये हो गया आपकी फॉल्स के केस में। आई होप ये भी एकदम आपको क्लियर है। बस देखो, सेम टू सेम फोटो बन रही है, सेम टू सेम कंपोनेंट्स में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, बस थोड़ा सा ना प्लेसमेंट अलग है चीजों का, और चीजें हैं वही। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ अलग हो रहा है। अब इसी प्रकार से अगेन यहाँ पे भी देखो वही चीज हो रही है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ओनली वंस, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और बाकी बॉडी, कंपैरिजन, अपडेशन मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक और लूप है जिसको हम बोलते हैं क्या, डू वाइल लूप। फटाक से इसको भी कर लेते हैं भाई, क्या है। अगेन सिंटैक्स क्या है, डू वाइल बोल रहा है, तो इसमें एक डू होता है, डू किया मैंने, और यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं होता जैसे ऊपर किया था, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो भाई बात तो वही है ना, यहाँ नहीं होता कहीं तो होगा, क्योंकि लूप में तो ये कंपोनेंट्स होने ही चाहिए, कंपैरिजन ऑपरेशन भी होना चाहिए, अपडेशन, आपका इनिशियलाइजेशन और बॉडी। चलो बॉडी तो फटाक से आपको दिख ही गई, यहाँ पे 4 नंबर तो आ गया। अब इसका वो 1 नंबर 2 नंबर का है, अगेन इनिशियलाइजेशन इस पे भी बाहर होगा, int i इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, कंपैरिजन होता है इसमें एंड में, यहाँ पे लगता है वाइल, तभी बोलते हैं डू वाइल। वाइल क्या, आई इज लेस देन इक्वल टू वाई। यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस क्या, रिजल्ट प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 5, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट बन गया 0 और आई बन गया आपका 1। चलो, अब बचा क्या, देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, अब 3 कहाँ जाएगा, वैसे ही जैसा वाइल लूप में होता है 3 को अंदर डाल देते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यहाँ हो गया 3। लूप कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 सारे आ गए। अब चलो एक बार फटाक से इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ऊपर से आ रहे हैं, आई की वैल्यू 1 हुई, अंदर घुस गए जी, कुछ नहीं है यहाँ पे चेक लगा हुआ, तो क्या हुआ, रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू फिर क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई फिर आई प्लस 1 2, और टू इज लेस देन इक्वल टू क्या, 5, यस, तो फिर वापस अंदर घुसो ऐसे, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, वापस घुसो 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, वापस घुसो 8, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, यहाँ वापस घुसो 10, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 होने पे क्या होगा, अगेन ये एग्जिट हो जाएगा। ये अगर ट्रू होता है तो ऊपर जाता है, और अगर फॉल्स हुआ यहाँ पे तो फिर बाहर आ गया लूप के, और यहाँ आगे को प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अगेन यहाँ पे भी लूप बन रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगेन वही देखने वाली बातें हैं जो पहले थी, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एक बार रन करता है, ठीक है, बाकी ये बॉडी 2 3 4 ये मल्टीपल टाइम्स रन करती है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वाइल लूप था ही तो डू वाइल बनाने की क्या जरूरत थी, डू वाइल और वाइल में ऐसा मेजर अंतर क्या है। तो देखो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल लूप में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कंट्रोल करता है, एक तरीके से गेट कीपर जिसको बोलेंगे, जो चौकीदार लगा हुआ है वो शुरू में गेट पे लगा हुआ है, एंट्री पे लगा हुआ है, तो ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। ठीक है, ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। इसी प्रकार से जो डू वाइल में जो कंट्रोल लगा हुआ है या चौकीदार, वो एग्जिट पे बैठा हुआ है, तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। चलो ठीक है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, देखो फर्क ये पड़ा, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वाइल लूप, अब फॉर लूप भी देखा जाए तो एंट्री कंट्रोल लूप है, ये भी एंट्री कंट्रोल्ड है, तो एंट्री कंट्रोल से फर्क क्या पड़ रहा है, देखो ये पॉसिबल हो सकता है कि एंट्री कंट्रोल लूप 0 टाइम्स रन करे,
जीरो टाइम्स भी रन करे, ये भी पॉसिबल है। क्यों? अगर आई की वैल्यू आप शुरुआत में ही 8 डाल देते सपोज, तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता, और ये एक भी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती और बाहर आ जाते। तो इट मे बी पॉसिबल दैट एंट्री कंट्रोल्ड लूप रन जीरो टाइम, है ना? इट मे बी पॉसिबल दैट एंट्री कंट्रोल्ड लूप रन्स जीरो टाइम्स। लेकिन जो एग्जिट कंट्रोल है, देखो यहाँ पे तो कुछ कंट्रोल नहीं है, आई की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, फलाना दिमाग का एक्स इक्वल आई इक्वल टू 10,000 डाल दो, कुछ भी वाई से बड़ा डाल दो, जो ये फॉल्स है। लेकिन ये एक बार तो घुसेगा ही घुसेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई चौकीदार या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट लगी नहीं हुई है ना, यहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं है चेक करने के लिए। तो एंट्री कंट्रोल्ड लूप, सॉरी एग्जिट कंट्रोल्ड लूप रन्स एट लीस्ट वंस। ठीक है, एक बार तो रन करता ही करता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप हो सकता है एक भी बार रन ना करे, ये एक मेजर डिफरेंट है। तो वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल, डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल, बाकी सारे फंडे सेम है। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें जो आप देखोगे लूप मतलब कोड वगैरह पढ़ोगे, तो यहाँ देखो कि मैंने यहाँ इक्वल टू आई प्लस वन लिखा है। तो कई जगह आप देखोगे आई प्लस प्लस लिखा होगा। तो आई प्लस वन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू आई प्लस वन ओनली। ठीक है, ये इसका शॉर्ट हैंड है। ऐसे ही आई माइनस माइनस क्या हो जाता है? आई इक्वल टू आई माइनस वन। तो इसको देख के एकदम घबरा नहीं जाइए जाना कि ये क्या लिख दिया, एकदम शॉर्ट हैंड है, ये लिखा दो। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इंक्रीमेंट मतलब एक से इंक्रीमेंट कर दो, और इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं, मतलब एक से डिक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह आई प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बात बराबर हो। ठीक है, ये चीज। तो ये आई होप दिस मेक सेंस, और लूप्स वाले फंडे आपको क्लियर हो गए। तो अब एक बार अपना इसको कोड करके भी देख लेते हैं, ताकि आप और कंफर्टेबल हो जाओ। देखो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है, एक्स वाई, एक्स वाई हमारे पास है, एक रिजल्ट ले लेते हैं, आई एन टी रिजल्ट। तो मैं फॉर लूप का कर देता हूँ, आप वाइल डू वाइल खुद से एज होमवर्क ले लीजिए और करना जरूर, ये नहीं कि हाँ भाई छोड़ दिया होमवर्क, मैं तो चेक कर नहीं रहा, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलो फॉर लूप लगाते हैं। फॉर फॉर आई एन टी आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या? वाई। यहाँ पे वाई आ गया, हमें इतने टाइम्स इस लूप को रन करना है, आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है? रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस क्या? एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? z की जगह हम क्या प्रिंट कराएंगे? रिजल्ट। तो हो गया। तो यहाँ पे देखो, मैंने जानबूझ के y की वैल्यू डेसिमल में नहीं ली है। चलो इसको फ्लोट कर लेते हैं। रिजल्ट मैंने फ्लोट में लिया है क्योंकि x फ्लोट में हो सकता है, और फ्लोट को ऐड कर रहे हैं y टाइम्स। अब देखो 1.2 टाइम्स तो मैं ऐड नहीं करूंगा अगर मैं लूप से ऐड कर रहा हूँ, राइट? आप एज अ ह्यूमन जब नेचुरल नंबर्स में ही काउंट करते हो ना, तो मैंने जानबूझ के y की वैल्यू इस बार 1.2 इंटू 3 डाली हुई है, यहाँ पे जो डाला हुआ है y की वैल्यू 3, ताकि लूप 3 टाइम रन करे। अब डेसिमल टाइम तो लूप नहीं रन करेगा ना, इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो देखो इसका आंसर क्या आता है निकल के, 3.6 आ गया। क्यों? क्योंकि इस लूप ने 3 बार रिजल्ट में 1.2 ऐड किया, और 3.6 हमारा आंसर आ गया। आई होप ये आपका मतलब फंडे क्लियर हो, और इसमें आपको कोई दिक्कत ना आई। और कोई भी चीज को आप अ, रटने का प्रयास मत करिए। ये मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको फंडामेंटल समझ में आए। ये नहीं कि लूप रट लिया जी, सिंटेक्स ये होता है, लूप काम कैसे कर रहा है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। अगर आप ये चीज समझ गए ना, तो आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया हो गलती से, तो वो भी आप पोलाइटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रेक्टिफाई, आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म या फिर एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक एज वेल। लेकिन आराम से, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ, आराम से उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड।
और या मैं रेक्टिफाई ज़रूर करूँगा अपने अगले लेक्चर में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। एंड प्रैक्टिस करते रहना ज़रूर, सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आने वाले एडवांस टॉपिक्स में ये चीज़ें आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बने, आपको हेल्प करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।